नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ के प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, लॉ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती रहती हैं मैं आपको देता रहता हूँ। जो भी आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर करूँगा आपके बेटर फ्यूचर के लिए। फिलहाल वीडियो पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जो भी मेरी वीडियो है तभी आपको वैल्यूएबल एडवाइस उसमें मिल पाएगी और पूरा नॉलेज मिल पाएगा उसमें क्या हमने बता रखा है। क्योंकि आधी वीडियो देखने से कोई भी चीज़ें आपको प्रॉपर ढंग से नहीं नॉलेज हो पाएंगी, क्योंकि आधा ज्ञान जानते ही हैं कि अधूरे में डाल देता है। पूरी वीडियो देखा कीजिए। तो मैं आपके सामने ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ कि IB 20 में जो पेपर आएगा तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी रहेगा। तो उसमें 8 से 10 नंबर जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है ये 1950 में लागू हुआ था। ये हमारा संविधान बना था ताकि हमारे भी देश में जो भी क्रियाकलाप हों वो संविधान के द्वारा ही हों, क्योंकि जो भी संविधान दिए गए हैं उसी संविधान के अंतर्गत हम लोग कार्यकलाप करते हैं, अपना एक्ट करते हैं। तो जो भी ये संविधान बनाए गए हैं कई देशों से लेकर बनाए गए हैं। मिक्सचर टाइप का इसलिए है क्योंकि जर्मनी, जापान, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिस देश से भी उनको ठीक लगा वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से लेके अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व कर लिया। अपना खुद का भी अपने से नहीं बनाया गया है। उसी का भुगतान है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिशियन बड़े बड़े वो सारे जो हैं 102 से लेकर 191 का हवाला देते हैं कि इसमें ये हमको छूट दी गई है, इतने साल के लिए बैन है, इसके बाद हम लड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें सुधार में आनी चाहिए। बाकी मैं उस पर तो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन अब ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपके IB में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट जैसे आर्टिकल बेसिस पे हैं, उसको तो आप बुक्स में बेयर एक्ट लेके आप उसको पहले से प्रैक्टिसिंग करके आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो बेयर एक्ट के अलावा हैं उसको आपको वैसे पढ़ना है। तो जो नॉर्मली जो संविधान की बुक्स आती है उसको आपको पढ़ना है, क्योंकि संविधान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमेशा से रहा है। उसमें कोई भी संशोधन अभी तक नहीं हुआ है। जो भी थोड़ा बहुत संशोधन होना होता है वो सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। तो उसके बाद आपको ये जो इनडायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन आता है, यानी कि जैसे कि देश से लिया गया वाणिज्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आर्टिकल बेसिस पर नहीं होते हैं, न कि आपके बुक में ही दिए रहते हैं जो बेयर एक्ट होते हैं। उसको तो आपको जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में उसको पढ़ना होगा। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, जो जनरली आपकी बुक आती है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको आप पढ़ेंगे तो आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। अब बाकी जजमेंट जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं वो उससे रिलेटेड, तो मैं उस जजमेंट को भी कराऊंगा। उससे जो भी यानी कि आपके पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको बेटर से बेटर नॉलेज मिल सके हर टॉपिक की। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक अच्छा चैप्टर है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। मैं आपके लिए पूरा सिलेबस कवर कराऊँगा। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।